सर्दियों की ठंडी सुबह थी। घना कोहरा हर चीज को अपने आगोश में लिए हुए था। छोटे से गांव सुखपुर में एक नन्हा बालक राजू अपनी मां के साथ लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल की ओर निकला था। राजू की उम्र 10 साल थी, लेकिन हालातों ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। उसके पिता का देहांत जब वह मात्र 5 साल का था तब हुआ था, और तब से उसकी मां ही घर चलाने के लिए खेतों में काम करती थी। जंगल में चलते चलते राजू को रास्ते के किनारे एक बूढ़े बाबा दिखे। उनकी आंखों में गहरा दर्द था और कपड़े फटे हुए थे। राजू माँ से बोला, माँ, इन बाबा को ठंड लग रही है, इनका ध्यान कौन रखता होगा? माँ ने उदासी से जवाब दिया, बेटा, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। राजू की मासूमियत ने उसे बेचैन कर दिया। वह घर लौटते समय भी बाबा के बारे में ही सोचता रहा। रात को जब उसकी माँ ने बची हुई रोटी दी तो उसने आधी रोटी चुपचाप कपड़े में लपेट ली और सुबह बाबा को देने का फैसला किया। अगली सुबह राजू फिर से जंगल गया। वह बाबा को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर आप भूखे होंगे, यह रोटी खा लीजिए। बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी ली और प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू बहुत नेक दिल है, तेरा यह उपहार मेरे लिए अनमोल है। भगवान तुझे खूब खुशियां दे। राजू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रोज बाबा के लिए कुछ न कुछ लेकर जाने लगा, कभी रोटी, कभी एक गर्म कपड़ा। उसकी माँ भी उसकी इस सेवा भावना को देखकर प्रसन्न थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर जमींदार अपने बेटे की तलाश में आया। उसका बेटा कई सालों पहले खो गया था। जब उसने बाबा को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आप यहाँ कैसे? वह बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे उसी जमींदार के बड़े भाई थे जो कई साल पहले एक हादसे में अपना परिवार खोकर भटक गए थे। जब जमींदार को यह पता चला तो वह बाबा को अपने साथ ले गया और उनका पूरा इलाज कराया। राजू की नेकदिली से बाबा को उनका परिवार मिल गया और बदले में बाबा ने जमींदार से विनती की कि राजू की मां को अच्छे खेत और एक अच्छा घर दिया जाए। इस तरह राजू की निस्वार्थ सेवा ने न केवल बाबा का जीवन बदला, बल्कि उसकी मां को भी एक नई जिंदगी दी। कभी कभी एक छोटी सी दयालुता किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है।